राम की शक्ति पूजा महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला कृत राम की शक्ति पूजा विशिष्ट कोटि की रचना है। ऐसी 10-5 कविताएं किसी भाषा में रच दी जाएं तो वह विश्व भाषा के स्तर पर परिनिष्ठित हो जाती है। इस कविता की सर्वोपरि विशेषता है उदात्त बोध और उदात्त भाषा। महाप्राणत्व की व्यंजना इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है। कवि की उद्भावना शक्ति यहाँ अपने प्रकर्ष पर है। नाटकीयता इसका प्रमुख गुण है। परिस्थितियों पर आघात प्रतिघात और चरित्रों की अवधारणा इसकी विशिष्ट उपलब्धि है। निराला का आवेग यहाँ पूरी ऊर्जा के साथ स्वरित हुआ है, इसलिए कविता में अद्भुत प्रवाह है। समग्र रूप से यह कविता पाठकीय संवेदना को आक्रांत करती है। वस्तुतः यह हिंदी कविता की शक्ति और गुणवत्ता का प्रतीक है। अगर वास्तव में कहें तो राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है, लेकिन उन्होंने उसमें राम की उस दृश्य को वर्णित नहीं किया है, बल्कि अपने जीवन की उस उद्भावत भावना को प्रकट किया है, जिससे वह आगे जाकर लोगों के सामने प्रकट होने लगे। वास्तविकता ये है कि जिस राम के चरित्र को उन्होंने अर्थात निराला ने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है, ऐसा लगता है वह राम के चरित्र का वर्णन नहीं बल्कि निराला के संघर्ष की जीवन गाथा है। आइए देखते हैं। वास्तुशिल्प की विविधता से ओतप्रोत यह कविता समीक्षकों के लिए अरसे से एक चुनौती बनी हुई है। कोई इसके एक शब्द पर मुग्ध दिखाई देता है तो कोई द्वेष दर्शन से पीड़ित। पंत जी को इसमें निराला की बौद्धिकता के दर्शन हुए और समकालीन अल्पख्यात समीक्षकों को इसकी भाषा में क्लिष्टता, अनगढ़पन, श्रमसाध्य पदबंध तथा अविचारित भावोच्छ्वास प्रतीत होता है। यूँ सामान्यतः समस्त सहृदय समीक्षकों ने निराला जी की इस उत्कृष्ट रचना को स्वीकार किया है। चूँकि इस कविता में अर्थ की संभावना बहुत है और चूँकि हिंदी समीक्षकों में पूर्वाग्रहों का अतिरेक है, इसलिए शक्ति पूजा की समीक्षा विभिन्न मतांतरों के आलोक में समीक्षित कसौटियों पर अपने अलग अलग निष्कर्षों के आधार पर की गई है। कोई ऐतिहासिक समीक्षा के आधार पर इसका आंकलन करता है तो कोई सामाजिक शास्त्रीय समीक्षा के निष्कर्ष पर, किसी में काव्यात्मक दुराग्रह है तो कहीं मनोविश्लेषण का। कुछ समीक्षक इसे मात्र मिथक मानकर चलते हैं और कुछ ऐसे व्यक्तिवादी परिधि में के ऊपर नहीं पहुंच सके हैं। एक और भावानुकूलता उद्घोष किए गए राम की शक्ति पूजा महाकाव्य तो दूसरी ओर उस पर अनुकृति के आक्षेप तक किए गए हैं। हाँ, इन सबसे यह सिद्ध हो जाता है कि शक्ति पूजा हमारे चिंतन के केंद्र में विद्वान है। वैसे मानस या कामायनी इसलिए पुनि लेखिए की आवश्यकता बनी हुई है। शेष आगे देखते हैं।